और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इन्हें बच्चे तो नहीं कहूँगा, इन्हें तो सभी को महापुरुष कहूँगा। जो अपना टाइम जो ये बच्चे खेलने कूदने का भी मगर क्या कर रहे हैं कि हमारी सभा में जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं बड़े, उनका कंधे से कंधा मिला के सहयोग दे रहे हैं। तो मैं तो इन्हें महापुरुष ही कहूँगा, महाअनुभवी कहूँगा। देखियो साथियों, अगर हम इस इंसानियत के मंदिर में बैठे हैं, धर्म के मंदिर में बैठे हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात ना होए तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। साथियों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अगर जो इतना नाम कमा गए हैं ना, वो उन्हें किसी ने नहीं दिया, उन्होंने अपनी काबिलियत पे खुद लिया। उन्होंने जो ये नाम कमाया है, अगर उन्होंने ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम कहलवा के हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अपना नाम कायम स्थापित किया है, तो वो अपने बलबूते पे किया है। वरना कोई नहीं चाहता था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इतना नाम कमा जाए। उसका उदाहरण दे रहा हूं साहब, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान की गिनती आज अमेरिका, जापान, रशिया के बीच में होती। हिंदुस्तान में अगर पहला मंत्रालय, अगर मंत्रिमंडल बना जो शिक्षा में, जो जैसे अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद मोमडनों की इतनी एक अच्छी प्रगति थी शिक्षा के क्षेत्र में, अगर उन्हें पहला शिक्षा मंत्री बनाया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की इतनी पकड़ थी शिक्षा पे, नॉलेज पे, कानून पे, तो उन्हें पहला देश का कानून मंत्री बनाया। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो रास्ता है, अगर उस रास्ते को पकड़ लोगे ना, तो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले चले थे और उनके साथ उनके लोग अन्य जुड़ते चले गए, अगर आज भी आप लोग ऐसे ही जुड़ जाओगे उनके साथ, तो घर घर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पैदा होंगे। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। भाई सूरज भाई आए हैं इतनी दूर से, मैं इन्हें देखता रहता हूँ, कभी महिला कोर्ट में, कभी फलानी जगह समाज के लिए लड़ते रहते हैं, जिसका उदाहरण, जिसका आंखों देखी मैं खुद हूँ। आदि भाई युवा साथी, मजबूत लड़का। गौतम भाई जी, हमारी मम्मी जी बैठी हैं, सब कुछ परिवार के लोग ही हैं, इसमें कोई मैं तो कहूँगा नहीं, हम परिवार ही है। भाई जो ये चैनल चला है, इसकी संख्या, क्योंकि बात जो आ रही है मौजूद है, उस पर थोड़ा बोलेंगे, नहीं तो बात कोई मज़ा नहीं आएगा। जो इन्होंने, विनीत भाई ने, इन्होंने, प्रधान जी ने जो चलाया अपना चैनल में, इस चैनल को आप इतना लोगों में सेंड करें। मेरे पास एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी सुबह ही मैं बैठ कर, सबसे पहले मैं सुबह उठने के बाद में मैं नमाज पढ़ कर आया, फिर मैंने सबसे पहले यूट्यूब अपना चैनल खोला, उसमें भाई को सुना, छोटे भाई को सुना, बड़ा अच्छा इन्होंने बोला, और वो बोला जो सच्चाई है। कोई नेतागिरी की भाषा नहीं है भाई, कोई भी नेतागिरी से बात नहीं है, जो आम जन की भाषा है उसमें इन्होंने बोला, ना बढ़ा के बोला, ना चढ़ा के बोला। जो रियल में आर्थिक समस्याएं, निजी समस्याएं हैं, उन पर इन्होंने बात रखी। मैंने 10 मिनट का, शायद 9-10 मिनट का है वो, मैंने वो 3 बार सुना, यानी आधा घंटा दिया मैंने ना। मैंने पता क्यों दिया, कि मुझे छोटे भाई से कुछ सीख मिले। हकीकत बता रहा हूं। और इन्होंने जो बोला है ना, वो अपने इनके निजी विचार है। मैं भी इतना जानता हूं, ना तो इन्होंने कहीं जब पढ़ा होगा वो, ना किसी का सुना होगा, इनके निजी विचार है। उस निजी विचार को मैंने बेधड़क जी 3 बार सुना है। कमल साहब, ये देखो मेरी बात सुनो, ये मत सोचो कि जो एक बहुत बुजुर्ग होगा वही समझदार होगा। पता नहीं बच्चा भी समझदार हो जाए, तो भाई बच्चा है, छोटा भाई है, उम्र पे मत जाना, नाम करेगा, काम करेगा। और मुझे इतना पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़का बाखुदा, ये लड़का देखना समाज को कहां से कहां लेके जाएगा। देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, गागर में सागर सुना आपने, तो ये गागर में सागर ही है। देखो मेरी बात सुनो, आदमी का चेहरा बोलता, आंखें बोलती है, पर्सनैलिटी बोलती हैं। आज भी देखो मेरी बात सुनो, समाज को लेकर बहुत लोग चलने वाले हैं थे,
चले गए, रह गए, मगर मेरे सूरज भाई हैं, मैं इन्हें हर जगह देखता हूँ जी। भाई साहब कहीं भी कोई मैटर हो, कोई भी कहीं महिलाओं से संबंधित है, किसी को दबाने का मैटर हो, कोई किसी पर दादागिरी जमा रहा हो, प्रशासन से पीड़ित हो, सूरज बेधड़क भाई वहाँ खड़े रहते हैं हर जगह। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ, देखो ये कोई बुजुर्ग तो है नहीं, युवा लड़के हैं, सारी बात है, तो इन युवाओं के ऊपर ही आज देश की बागडोर है। अब ये लड़का निकल कर आए हैं तो कोई से हमें सम्मान देना। अगर मैं चाहता हूँ कहीं भी कोई छोटी सी मीटिंग करो, घर में प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो इस बच्चों को जरूर बुलाओ। देखो अगर ये लड़के को आप मान सम्मान दोगे ना, तो पता नहीं ये लड़का तुम्हारे लिए क्या करेगा। और भाई मैं तो देखो, मैं तो ये चाहूँगा इंशाल्लाह अगर कभी प्रोग्राम खजूरी में मैं भी कराऊंगा, सूरज भाई मैं भाई को बुलाऊंगा। आप लोग देखो अभी हम लोग भाई, मैंने तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है सारी उम्र, 17-18 साल पुलिस में करने के बाद में आप जरा समाज, वो भी समाज था, ये भी समाज है, तरीका वही है, रास्ता थोड़ा अलग अलग था। तो भाई हम कुछ बातें खुल के नहीं कर सकते थे, आज हम विचारों से आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं अपनी बात हर जगह कहने के लिए। तो ये कोई ये मत सोचो अगर कोई किसी भी पार्टी का आदमी है, किसी का भी है, वो बाबा साहब के विचारों की बात करता था, सब वो पार्टी हमारी है, वो कहीं का भी नेता हो। अभी हम कल परसों वहाँ गए हुए थे, जंतर मंतर पे भी हम लोग गए हुए थे, वहाँ बहुत लोग थे, वो बहुत घटक दलों के नेता थे। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं हो किस नेता का, हमें ये पता कि वो समाज के उत्थान के लिए बोल रहा है, तो वही हमारा नेता है, वही हमारा सब कुछ है। ठीक है साथियों, धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे सुना। और आप बुलाओगे यहाँ तो छोड़िए, हिंदुस्तान के कोने में कोई जाए ना जाए, वलीम जाएगा समाज के लिए बात। भाई साहब चंद्रशेखर पैदा कर दिया इलाके में। मैं सच बता, देखो मैं भाई साहब मैं मुंह पे कहता हूं, खरी खोलता हूं, मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल जो कहता हूं सत्य कहता हूं, सत्य विचारों से कहता हूं। भाई साहब कई बार सहारनपुर जा चुका हूं साहब, चंद्रशेखर सिंह से मिलने, सारी बात है। थोड़ा सा रास्ता बहन जी का पता नहीं क्या हो गया, बस शायद भटक गई या क्या हो गया। एक सूबे की मुख्यमंत्री, आने वाली देश की प्रधानमंत्री, आने वाली देश की राष्ट्रपति, बस थोड़ा सा फर्क ये रह गया। वरना वे, अरे भाई साहब मायावती जब बोलती थी ना, तो भाई साहब उन्हें सुनने के लिए ना लोग अपनी नौकरियां छोड़ के जाते थे। मैंने देखा टीचर जो होते थे ना, टीचर ये कहते, टीचर जो होते थे, टीचर छुट्टियां करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया था नहीं। बहन जी का प्रोग्राम सुनने के लिए भाई साहब मैं सहारनपुर तक गया हूं, मैं बिजनौर गया हूं, मैं क्या नाम है तुम्हारा बदायूं गया हूं। तो मेरे भाई अब ऐसे ही विचार सुनने के लिए मेरे छोटे भाई आदि चौधरी को लोग जाएंगे। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, जय भीम माता। मेरा भाई आदि चौधरी, हमारा एक ग्रुप बना है। वो ग्रुप हमारा ये नहीं है कि जो अलग ग्रुप है कि उनसे कंपटीशन करना है या कुछ करना है, हमारा कोई ऐसा नेतृत्व नहीं किसी चीज़ के लिए। हमारा ये है जो हमारे भाई पीछे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको हमें साथ लाना है, चाहे वो किसी भी चीज़ से धन से हो या कैसे भी हो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़े रहेंगे उस ग्रुप में हम। ये नहीं है कि हम आगे पीछे किसी भी चीज़ में उनका साथ छोड़ देंगे। जैसे भी है हम पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलेंगे, चाहे उसमें बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे कैसे भी हो। हम उस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ना कि हम समाज को पीछे रहना चाहते हैं। समाज को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। हमारे पास नौकरी नहीं है, अपना काम खोलो, अपना बिजनेस करो, ये है। लेकिन पीछे मत रहो, आगे बढ़ते चलो उसमें। अगर पीछे रहेगा तो पीछे ही रह जाओगे। अब आगे वाला काम क्या है, दबाना, लेकिन हमारा काम है उठना। दबा तो दुनिया रही है शुरू से, लेकिन हमें उठना है। अगर हम उठेंगे नहीं तो दबते ही रहेंगे। और दबना कोई है अच्छी बात तो बताओ मुझे कि दबना अच्छी बात है। तो आगे चलोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे। जब आगे की सोचोगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे काम। हम पीछे की सोचते हैं, वो बंदा ऐसे कर रहा है तो हम भी उसकी तरह ऐसे करें। अरे वो ऐसे कर रहा है तो उसे करन दो, उसे समझाओ। अगर वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ो उससे। वो अपने आप आगे देख के आपको आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो आप पीछे ही रहोगे उसकी तरह। जय भीम, नमो बुद्धाय। मतलब भाइयों के साथ ही जोड़ के एक नया युवा दल नियुक्त किया है, तो उसी के लिए हमारे साई भाई वगैरह आए हैं। तो उसी के लिए सभी को संगठित होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी बिखरे हुए हैं। मैंने हर जगह देखा है, मेरे यहीं के कुछ लोग हैं मतलब साथ नहीं रहते वो, तो उनको जोड़ने के लिए हमने युवा दल बनाया है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है,
तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारा युवा दल है उनके साथ 24 घंटे हमेशा खड़ा है। आप एक कॉल करिए तो आपके पास हम तुरंत पहुँचेंगे, जो भी आपकी समस्या है हम उसको दूर करेंगे थोड़ी, ठीक है। तो उसी के लिए जय भीम क्रांतिकारी। दुनिया को शांति का मार्ग देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। उसी के साथ दुनिया में धर्म की ज्योति जलाने वाले और नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। और दोनों की विचारधारा को जमीन पर उतारने वाले मान्यवर काशीराम जी को भी मैं नमन करता हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पे बैठे हुए मेरी माता, मेरी बहन और मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग, उन्हीं को भी मैं सादर नमस्ते कहता हूँ। जय भीम, जय भीम। और सबसे पहले यहाँ पे जो युवा हैं आदि जी और उनकी जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जो ये इनॉग्रेशन आज जो रखा है, इसका जो आरंभ करने जा रहे हैं और इसमें हमें शामिल होने का, मुझे शामिल होने का जो मौका दिया है, मैं अपने को बड़ा पावन मानता हूँ। मैं एक ऐसी युवा शक्ति के विचार को नमन करता हूँ, क्योंकि आज जो युवा है ना, वो संगठन के बारे में नहीं सोच रहा है, वो व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, व्यक्तिवाद के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। और अपने में भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने खुद के बारे में सोच रहा है। और उसके सोचने का तरीका क्या है? उसके सोचने का तरीका है बुराइयों के रास्ते। जो हमारे महापुरुषों ने, जो तथागत बुद्ध ने जिस रास्ते के बारे में बताया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस रास्ते के बारे में बताया है, मैंने सोचा आदि जी और उनकी जो टीम है और जितने यहाँ युवा बैठे हैं, मैं उनको 1000 बार बधाई देता हूं। बलीम भाई का तो बड़प्पन था, जो इतनी बड़ी बात कह गए, इनके लिए मैं क्या बोलूं। अब मैं शिवानी जी को बुलाना चाहता हूं, वो थोड़ी अपनी विचारधारा रखे। देखिए, मैं एक महिला हूं और मैं टाइम निकाल के इस समाज से जुड़ने के लिए आई हूं, तो मेरी तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर की बहन बेटियों को भी थोड़ा इस समाज से जोड़िए, थोड़ा उन्हें भी सही रास्ता दिखाइए, बस। हमारे विजयपाल सिंह जी आए, थोड़ी अपनी विचारधारा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज इतनी सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और ये प्रोग्राम हर संडे चलता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा है कि यहाँ पांच ही महानुभाव बैठे हुए होते हैं बस, लेकिन टाइम पूरा लगता है पांचों में ही। तो बड़ी खुशी की बात है आप आए, और मैंने जो अभी विचार सुने हैं सभी के, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन कमी है उसके अंदर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप देखते होंगे सीरियल पे एक सीरियल चल रहा है, महानायक B.R. अम्बेडकर, करीब करीब बहुत लोगों ने देखते होंगे, और उसमें यह भी पता होगा कि किस रास्ते से गुजरे हैं, और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कराए तो सिर्फ समाज के लिए, अपनी औलाद तक की, संतान तक की उन्होंने नहीं देखी। सब संतान खत्म होगी उनकी, लेकिन अपने समाज को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो मैं आपसे सभी से यही कहना चाहता हूँ, घर घर जाके, सब घर घर जाके जो घरों में सोए हुए हैं, जो गहरी नींद में सोया हुआ है समाज, उसको जगाएं। हम एक या दो आदमी कुछ नहीं कर सकते, सबको, समाज को एक मुट्ठी बनानी है सबकी। और आपको एक कसम खानी होगी कि आज इतनी संख्या में आए, अगले आने वाले संडे को हमें यहाँ बैठने की जगह न मिले और आगे तक खड़े हो जाएं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, यही कहता हूँ, जब आप जोड़ोगे तभी आगे कुछ मिलेगा।
आपको सबके दिमाग खोलने होंगे। जो लोग दारू पी के पड़े रहते हैं फुटपाथ पे, उनको भी लेना होगा। ये नहीं कि ये गलत काम कर रहे तो इन्हें छोड़ो यार, ये तो दारू पिए पड़ा रहता, नहीं, उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसको समाज से जोड़ना पड़ेगा, लड़ना सिखाना पड़ेगा उसको, और बोलना सिखाना पड़ेगा। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, आप अगले बार आएँ तो ज़्यादा संख्या में आएँ। और ये जो संगठन बना है युवा संगठन, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ये आगे अगर आप मेहनत करोगे, सबको लेके चलोगे साथ में, तो बहुत एक दिन दुनिया में नाम होगा। जय भीम। मन करते हुए और हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब विश्वरत्न, उनको नमन करते हुए और आज के महानायक काशीराम जी को नमन करते हुए और हमारी बहुजन शेरनी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उनकी प्रेरणा लेते हुए और सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाई बहनों के लिए तो एक छोटी सी मैं घटना बता रहा हूँ अपने जीवन की, स्कूल की। हाथरस, इस समय हाथरस डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव, मेरे गांव में छोटा था मैं, 14 अप्रैल मनती थी गांव में, वहाँ आसपास में नहीं मनती थी। और जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ लेख नहीं लेते थे, ठाकुरों की कॉलेज थी वो, और भी है। तो समार का निकलती कोई लेख नहीं लेते थे, फिर भी हम पढ़ने जाते तो हमारे से वो लोग कहते थे ये गवर्नमेंट के फूफा आ गए। हर टीचर परिचित था कि गवर्नमेंट के फूफा आ गए। क्यों कहते थे कि उसमें कांग्रेस का शासन था और नेहरू जी की सिस्टर थी हमारे बाबा साहब के लिए। इस समय उन्होंने सीधा शॉर्ट में दे दिया पहचान के लिए, गवर्नमेंट के फूफा आ गए। ये सीधे मुंह पे कहते थे लोगों से जब जाते थे कोई क्लास में कि गवर्नमेंट के फूफा आ गए। पढ़ते पढ़ते हम जैसे भी फर्स्ट टाइम पहुँचे 11वीं क्लास में, और वो संविधान का चैप्टर चल रहा था। संविधान का चैप्टर चल रहा, 1 हफ्ता हो गया। आगे वाली सीट पर मैं बैठा था और सबसे पीछे वाली सीट पर एक बनिया लड़का बैठा था, उसका चाचा लेक्चरर था इंग्लिश का। तो उसने कहीं से सुनी होगी या कोई अफवाह चली होगी कोई न कोई, वो पीछे खड़ा हो गया। वो कहने लगा क्या गुरुजी संविधान संविधान संविधान, पूरा हफ्ता हो गया रटते रटते, लेकिन आपने एक बात नहीं बताई। टीचर एकदम दंग रह गया, भाई कौन सी बात नहीं बताई मैंने? कैसा वो संविधान बना कैसे, किसने बनाया? अब टीचर आग बबूला हो गया। मैं बार बार समझा रहा हूं तुम्हारे को कि ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बना था संविधान। 3 बार उसने कही, वो लड़का बैठ गया। फिर चलता रहा, फिर लड़का फिर खड़ा हो गया कि साहब बात हजम नहीं हुई, ये बनाया किसने था संविधान? पागल कहीं का, बैठ। तुझे कितने बार बताया मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बना था। वो बैठ गया। तीसरी बार भी वो उसके ऊपर कुछ पल्ले नहीं पड़ा लड़के को, फिर खड़ा हो गया। बोला साहब अब ये बताइए गुरुजी के लिखा किसने था? उस लड़के ने कहा कि भारतीय संविधान लिखा किसने था? पागल कहीं का, मैं बता रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता बना था। और मेरा खून खोल गया उस समय। मैं यार हमारे गांव में 14 अप्रैल मनाई जाती है, कहते बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने लिखा, और सभी लोगों स्पीच देते हैं, और ये टीचर बता नहीं रहा। टीचर होते हुए बता के नहीं दे रहा क्या किसने लिखा कैसे नहीं बताया, और मेरा खून खोल रहा। आखिरकार मुझे बीच में बोलना ही पड़ा। मैं गुरुजी अगर आप बताना नहीं चाहते या आपको पता नहीं या बोलना नहीं चाहते आप, तो मुझे मौका देंगे थोड़ा। वो एकदम आग बबूला हो करके बोला हाँ बोल। उसे संकेत करते हुए कहा कि हाँ वो उस समय बाबू जगजीराम थे। को गहरे के इसी गर्दन करके वो बकता रहता है, इस तरह से उसने सवाल दिया। मैं सब किसी महान आदमी को इस तरह से शब्द ना बोले। और ज़्यादा गर्म हो गया वो, कहाँ बता क्या बताएगा।
मैं साहब भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। वो कैसे, वो और मेरे ऊपर गर्म हुआ, वो कैसे मैं उसे भी बताऊंगा साहब। जितना मैंने सुना था, मैंने दिल्ली भी नहीं देखी थी, और वो मैंने कि साहब उनकी समिति में 7 मेंबर थे, 7 पद थे और आदमी 5 थे। वो कैसे, मैं साहब अध्यक्ष पद और मेंबरशिप बाबा साहब के पास थी और 5 मेंबर और थे। किसी को टीबी हुई और कोई इच्छुक नहीं था बाबा साहब के साथ संविधान सभा में बैठने के लिए। कोई विदेश चला गया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, इसलिए बाबा साहब अकेले रखे। उन्होंने, बाबा साहब ने संविधान बनाया था। टीचर को काफी देर दर्द हुआ, बहुत देर दर्द करके धीरे 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 लाइन पे आया। जब टीचर कहता हाँ लिखा तो बाबा, मतलब ये कितना बड़ा दर्द हुआ उसके कि लिखा तो बाबा साहब ने ही था, इतना कहा। तो उन बच्चों ने चेक बनाई, ये अम्बेडकर आ गया। इस तरह से वो सच्ची घटनाएं थी। दूसरा एक सूचना में बता रहा हूँ, आज शाम को दूसरे पुस्ता पे वृक्ष गौतम जी हैं, भुसवाली गली के नाम से, वहाँ आज बीएसपी की मीटिंग है 6 बजे शाम को। तो वहाँ आप सभी लोग पहुँचने की कोशिश करें। जय जय भीम बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। बोलो री सहेली जय जय भीम बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। बाबा पारत के परभारे, उस समय पर बाबा साहब ने एक शब्द उठाया था, हिंदू कोडबिल, हिंदू कोडबिल। बाबा पारत के परभारे सब हिंदू कर गए चाले। बाबा भारत के परभारे सब हिंदू कर गए चाले। सुनी स्कीम बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। बोलो री सहेली जय जय भीम बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। सुनो, गर नहीं होते भीम भगवान, दलित नहीं होते, दलित सब होते पशु समान। गर नहीं होते भीम भगवान, दलित सब रहते पशु समान। हम आज बने इंसान, ये माया भीम की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। बोलो री सहेली जय जय भीम बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। सुनो माता पिता और बहना, सुनो माता पिता और बहना, सब हिंदू धर्म त्याग तुम देना। सुनो माता पिता और बहना, तुम हिंदू धर्म त्याग तुम देना। तुम शरण बुद्धि की लेना, ये सर जीवन बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। बोलो री सहेली जय जय भीम बाबा की, प्रेम से जमानी होगी नीम बाबा की। साधु साधु। नमन। नारी उत्थान के नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं केवल दो चीज़ ही बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। नंबर 1, देखिए आप संगठन कितने भी बना लीजिए, लेकिन विचार सबके एक रखना, पहली चीज़। तो मेरा एक सजेशन यही है
कितने ही बना लो, लेकिन विचार सबके एक होने चाहिए, मंच पे एक होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हर आदमी कहने लगा कि मैं इस मंच से हूँ, मैं इस मंच से हूँ, तो ये विघटन हो जाएगा। ये विचार अपने मन में रखिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, आज जो हमारे क्षेत्र में जो गवर्नमेंटें क्या कर रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो मनुवाद लाना चाह रही है। आपको सबको बता ही दिया, बाबा साहब के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मनुवादी लाना चाहती है। अब हमें उस मनुवाद के हिसाब से अपने को जागृत करना है कि हमें उनके ऊपर कैसे जवाब देना है, उनको किस प्रकार से हम उनके साथ कंधे से कंधा करके लड़ सकते हैं हम उनको। क्योंकि ये लोग दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका राजस्थान का 2 बार हो चुका है। एक महिला टीचर को जला दिया, महिला टीचर को जला दिया बच्चे मारने के बाद जयपुर में, बच्चे के मरने के बाद। क्यों? क्योंकि वो हमें इसलिए दबाना चाहते हैं कि नीचे ही नीचे दबाना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट यूपीएससी से सिलेक्शन होता था आईएएस पीसीएस का, आज इन्होंने डायरेक्ट भर्ती करनी शुरू कर दी और उसमें सारे के सारे श्रवण जाति के ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विघटन है, समझो लो। हमें कैसे उनसे निपटना है इसके बारे में सोचना है। तो मेरा तो यही विचार है सबके लिए। मैं आप सब युवा बंग के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने ये मंच जो तैयार किया है, इसके ऊपर मेरी तरफ से ये विचार हैं थोड़े से। और दूसरी चीज़ ये है कि हम समाज को कैसे जागृत करें, अपने विचारों को मंच पर रखना है और मंच पर रख कर उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये विचार करना है, ये नहीं घृणा पाप से करना है, पापी से नहीं। ये किसी ने कहा था कि कोई दारू पी रहा है तो उसको भी हमें लाना है, वही मैं कह रहा हूँ। घृणा पाप से करना है, पापी से नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घृणा पाप से नहीं, पापी से होना है, जो आज की तारीख में चल रहा है। अगर मेरे विचार में कोई गलत हो तो बताइए आप। तो इसको भी ध्यान में रखना हमें, क्योंकि युवा संगठन है। मैं तो अब बता रहा हूँ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ प्रसार भारती से, जैसे आकाशवाणी दूरदर्शन से रिटायर्ड हूँ मैं। तो 4-5 स्टेट में मैं तो ट्रांसफ़र होते, मेरा हर 4 साल बाद ट्रांसफ़र होता था, हर 4 साल 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि मैं अकड़ दिमाग का आदमी हूँ। टेक्निकल साउंड दब तक किसी था नहीं, लड़ने से कमज़ोर नहीं था मैं, इसीलिए वो ज़्यादा रखते नहीं थे। वो कहते इसको जल्दी जितनी जल्दी। और मेरी हिस्ट्री यहाँ से निकलते के साथ दूसरे स्टेशन पे अपने आप पहुँच जाती थी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ जाते अपने आप पहुँच जाती थी। मतलब ज्वाइन बाद में करूँगा, स्टेट पहले मेरी पहुँच जाती थी हिस्ट्री। तो मेरा बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत शब्द हैं। जितना कहोगे मैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बोल दूँगा, लेकिन मैं बस इतना ही बोलूँगा। और सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग आज मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बना लिया, बनाएगा कौन? वो भी शूद्र बनाता है। अनाज कौन पैदा करेगा? शूद्र बनाएगा। सब कुछ करते हैं, लेकिन बनने के बाद उनका अधिकार हो जाता है नहीं है? अगर उनका अधिकार होता है तो भाई तुम हमारे छुए हुए चीज़ को क्यों खा रहे हो? वो भी तो हमने ही बनाया है, हमने ही पैदा किया है, हमने ही सारा काम किया है। प्राण प्रतिष्ठा काम, एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कोई डाल सकता है? अभी ये बता रहे थे ये कि एक बंदा मंदिर बना दिया, मूर्ति बना दी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। उसी समय उसका लड़का मर गया। तो उसने पूछा, बताया कि भाई पंडित जी, आप तो जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हो तो इसमें क्यों नहीं डाल सकते? तो काल्पनिक भगवानों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वरीय शक्ति नहीं है, काल्पनिक भगवानों को छोड़ो और हमें धम्म का मार्ग अपनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे आप लोगों ने आज काफ़ी टाइम से देखा भी होगा कि आजकल के युवा लड़के इधर उधर भटक जाते हैं, तो हमारे भाई ने, ओडी भाई ने बहुत अच्छा काम किया कि सबको एकजुट करने के लिए एक ग्रुप बनाया। और हो सका तो भाई बहुत अच्छी संख्या में, बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा प्रोसीजर करेंगे आगे आने वाले टाइम में। सबको एकजुट रहना है, लेकिन जो इधर उधर भटके हुए लोग भी हैं ना, उन्हें भी एक करना है।
क्या होता है कि कुछ अपने युवा बंदे किसी और पार्टी में चले आते हैं, कहीं और रैली में चले आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि अपने साथ कुछ नहीं होता, अपने साथ में कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन उन्हें ना सबको, जैसे हम अकेले होते हैं, हमारे साथ में अब हम गलत काम करने आते हैं तो वो भी हमारे साथ चल देते हैं, लेकिन उन्हें ना सबको एक साथ करना है, अच्छे काम के लिए भाई के साथ जोड़ना है और सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी युवा हैं, जोश ज़्यादा दिख रहा है, होश की थोड़ी कमी है। उसके लिए आपको एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। प्रशिक्षण क्या होता है? किसी असाधारण कार्य को करने के लिए, असाधारण कार्य को साधारण तरीके से करने के लिए क्या किया जाए, उसको कहते हैं प्रशिक्षण। और उसके लिए अभी आप लोगों में, मुझे ये बतला सकते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, ये तो खैर पुराने हैं, आप लोगों ने कितनों ने कैडर लिया है अभी तक? मुझे लगता है किसी ने भी ना लिया हो। भाई आप तो खैर मिशन से जुड़े हुए लोग हैं आप तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जोश तो चाहिए, लेकिन उसके लिए होश भी चाहिए। और हमें चलना कैसे है, उसका हमें तरीका आना चाहिए। और वो तरीका कहाँ से मिलेगा? वो तरीका मिलेगा हमें प्रशिक्षण से, वो तरीका मिलेगा हमें कैडर कैंपों से। तो आप लोग, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, आप लोग बोर हो चुके हैं, पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को कैडर की ज़रूरत है, और कैडर अगर आप इकट्ठे होते हैं तो आपको कैडर हम प्रोवाइड कराएंगे। जहां आप कहोगे आपके साथ हम खड़े होंगे, और उसको किस तरीके से आपको आगे चलना है, हमारे विचारधारा क्या होनी चाहिए, किस विचारधारा पर कार्य करना चाहिए। आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मिलकर के 25 लाख संगठन हैं, लेकिन उनका जो विचार है ना, केवल एक ही है, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाना। और हमारा जो विचार है, बाबा साहेब की विचारधारा को, ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा को, जो हमारे पूर्व के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना, और सत्ता परिवर्तन का हमारा विचार होना चाहिए। तभी हम लोग इसमें आगे कामयाब हो सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। किसी भी भाई को अगर यहाँ पे बिना संगठन के, बिना कैडर के आप लोग ऐसे ही समझो जैसे कि अंधेरे में लेकर के भाग लिए यूं ही, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय